Very good morning, guys. Today we discuss a very important topic. The name is इनपुट आउटपुट, जो कि आपकी स्क्रीन पे विजिबल भी होगा. इनपुट आउटपुट ये कॉम्पिटिटिव वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बैंकिंग में इसका बहुत अहम रोल है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. तो आप लोग बहुत ध्यान से इस चीज को देखेंगे कि कैसे इनपुट आउटपुट होता है, कैसे इनपुट आउटपुट को हम लोग सॉल्व करते हैं. फिर क्वेश्चन को आगे हम लोग आगे की तरफ मूव. क्लियर है ना? देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं इनपुट आउटपुट में. चलो कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान देना. इन इनपुट आउटपुट the most important thing is to understand the pattern of the steps, how they are arranging. ठीक है ना? सबसे बड़ी बात जो होती है वो हम लोग को ये देखनी होती है कि ये स्टेप्स जो गिवन है वो कैसे आपके पैटर्न उसमें चेंज हो रहे हैं, वो देखना होता है. तो मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी ही देर में कि कौन से स्टेप की मैं बात कर रहा हूँ, किस चीज की मैं बात कर रहा हूँ. सेकेंड जो आएगा, लुकिंग एट द लास्ट एंड अदर स्टेप यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन. ठीक है ना? तो ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे लास्ट स्टेप और फर्स्ट स्टेप को देख के हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस टाइप से आया है. थर्ड बोल रहा है, बी केयरफुल इन द मिक्स शिफ्टिंग पैटर्न दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड. कहने का मतलब है, ये भी मैं आगे चल के अभी बताने वाला हूं कि कभी कभी ना लेफ्ट साइड से भी इसमें चेंजेस होते हैं और कभी कभी इसमें राइट साइड से भी चेंजेस होते हैं. ठीक है ना? समटाइम्स कैरेक्टर्स डिजिट्स गेट ऑटोमेटिकली अरेंज इन स्टेप्स. कभी कभी कैरेक्टर और डिजिट क्या होते हैं, ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं. ठीक है ना? वो आगे चल के क्वेश्चन में बताऊंगा, डोंट वरी, अभी बस देखो. So for that step, another increasing decreasing character digit should be arranged. ये मैं बताऊंगा आपको. लास्ट है फिफ्थ, the most important thing is to be noted that from given step, previous step can't be determined. कहने का मतलब कोई अगर स्टेप दिया हुआ है और आपको बोलता है कि इसका इनपुट निकालना है, तो ये हमारे बस में नहीं है. मैं इस चीज को निकाल नहीं सकता हूँ. कभी भी प्रीवियस स्टेप से इनपुट आप नहीं निकाल पाएंगे. क्लियर है ना? चलो अभी देखता हूँ, मैं समझाता हूँ अभी कि कैसे मैं बात कर रहा था. जैसे सपोज करो, एक छोटे से एग्जांपल की तरफ लेके चलता हूँ. ठीक है ना? इधर ऐसा लिखा रहेगा आपके पास, जैसे लिखा है इधर इनपुट. ठीक है ना? इनपुट करके आपके पास जैसे दिया इधर जेड वाई सी बी एक्स डी. ठीक है ना? अब इसको ये स्टेप की जो बात कर, मान लो ये गिवन है ऐसा. अभी समझना क्या होता है एक्चुअली इनपुट आउटपुट. एक स्टेप दिया, फर्स्ट स्टेप देके वो दिखाया रहेगा, उसमें दिया रहेगा. मान लो उसमें दिया गया ऐसा. मैं समझा रहा हूं, मैं नोट कर दे रहा हूं पहले. अब ये हमारा आउटपुट हो गया. इसको हम लोग लास्ट स्टेप भी बोलते हैं. ये हमारा क्या हुआ, आउटपुट. ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं लास्ट स्टेप. ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ. अब इसमें हुआ क्या है, आपके स्क्रीन पे ये दिखा. ठीक है ना? अब क्या इनपुट होता है, क्या आउटपुट, देखो उसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ. ये इनपुट गिवन है आपके पास. ठीक है ना? इनपुट आपका दे रखा है वो. ठीक है? अभी देखो, पहला यहाँ पे क्या किया है कि बी को लिखा. तो देखो इसमें सबसे छोटा अल्फाबेट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे छोटा अल्फाबेट कौन है, बी. तो सबसे छोटे अल्फाबेट को पहले किसको लिया, बी. उसके बाद जो बचा जेड, तो आपको दिखेगा, क्योंकि ये नोट के बाद आपको दिखेगा जेड वाई सी. और चूंकि बी ले चुका था यहाँ पे, तो दूसरे दूरी पे
नहीं, एक्स डी, क्लियर है ना? तो आप सिंपल सा देख पा रहे होंगे कि जो सबसे छोटा लेटर था लिया, जैसे और जो बचा सबको नोट डाउन कर दिया, ठीक है? सी ले लिया, जेड वाई सी एक्स बी नोट हो गया, ठीक है ना? अगले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में क्या किया है ये, बी लिया, बी तो आया था तो उसको नोट किया ही किया। सब बी के बाद छोटा कौन सा बच रहा था, सी, तो बी के बाद किसको लिया, सी को लिया। और फिर जो बच गया जेड वाई एक्स डी, इसको जस्ट नोट कर दिया गया। तो यहां से आप क्या समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट चल रहा है, और अल्फाबेट में जो सबसे छोटा लेटर है डी लिया, और उसके बाद एक लिया सबको एज यूजुअल, दूसरे में क्या किया, बी के साथ क्या लिया आपका, सी लिया, और फिर जो बचा, मतलब सब में एक एक चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। आगे वाले स्टेप में देखते हैं, देखो यहाँ से बी, सी तो था ही, सी के बाद क्या बचा था, डी, तो इसमें से किसको ले लिया, डी को, जो बच गया उसको नोट डाउन कर दिया, क्या बच गया, जेड बच गया, वाई बच गया, एक्स बच गया। तो जब ऑर्डर में ये चल रहा है, बी सी डी के बाद आप देखोगे सबसे छोटा कौन दिख रहा है आपको, जेड वाई एक्स में एक्स सबसे पहले आता है। तो देखो अगले स्टेप में बी सी डी तो जो आ गया वो लिखा ही, सबसे छोटा एक्स को ले लिया गया, क्लियर है ना? अब हमारा यहाँ तक बी सी डी हो चुका है, बचा जेड वाई, तो अगले में जब जाएंगे तो पहले किसको ले लेंगे, वाई को। तो देखो इसने वही किया, बी सी डी एक्स, और अगले में किसको ले लिया, वाई को। बचा कौन, जेड। तो एक बात को चेंज करने के लिए बचा क्या? ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो गया, बी के बाद ही सी आता है, सी के बाद ही डी आता है, डी के बाद ही एक्स आता है, एक्स के बाद ही वाई आता है, वाई के बाद ही क्या होता है, जेड। तो ये हमारा हो गया आउटपुट। तो ये गिवन रहेगा, ऐसा पूरा बना के आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना? बस आपको ये समझ लेना है कि ये एक्चुअली पैटर्न कैसे है, ठीक है ना? तो यही आप पीछे आओगे तो यहाँ पे जो आपको रिमेंबर में लिखा गया था, क्या लिखा था, फर्स्ट देखो यहाँ पे, देखो फर्स्ट वाला, इन आउट इनपुट आउटपुट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द स्टेप, हाउ अरेंजिंग। तो यही चीज है कि आपको ये गिवन रहेगा, ये क्वेश्चन में इस टाइप में, तो आपको इससे समझ लेना कि एक्चुअली ये कैसे अरेंज हुआ है। तो इससे एक्चुअली बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से मैं एक लेके समझा रहा हूँ कि एक्चुअली आप नॉर्मली ऐसे पहचानते हैं कि स्टेप कैसे बने हैं, ठीक है ना? करने के लिए तो इधर से बी ना उठा के आपका इधर से भी राइट टू लेफ्ट भी चल सकता था, तो वो आपको समझना पड़ेगा, राइट ना? फिलहाल ये आप आई होप कि समझ पाएंगे कि पहला जो रिमेंबर पॉइंट क्या था, यही कि स्टेप को अंडरस्टैंड कर लेना है कि कैसे हुआ है। जब ये आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, यही चीज की आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है ना? और दूसरे में क्या लिखा था, लुकिंग एट द लास्ट एंड अदर स्टेप यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन। तो ये बोला था लास्ट स्टेप को देख के आप पैटर्न समझ सकते हैं, सेकंड में यही बोला गया था, इस सेकंड में, ठीक है ना? तो आप लास्ट स्टेप कौन सा है यहाँ पे, लास्ट स्टेप की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे लास्ट स्टेप में हमारा क्या बना था, ठीक है? लास्ट स्टेप में क्या बना था, देखो यहाँ पे बी, बी के बाद क्या, सी, सी के बाद डी, एक्स। तो लास्ट स्टेप देख के आप समझ गए कि क्या हुआ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाया गया है, ठीक है ना? यहां तक तो समझ में आ गया। अब फर्स्ट से देखे थे सिर्फ किसको लिया था, यहाँ देखो सिर्फ बी को उठा के यहाँ रखा था, बाद बाकी सब क्या रह गया था, जेड वाई सी, और बी को नहीं इसलिए लिया गया क्योंकि ऑलरेडी वो रख चुके थे, तो जो बचा एक्स और डी हम लोग नोट कर लिए, ठीक है ना? अगले में फिर आपने क्या देखा था, बी के बाद किसको उठाया, जो बी से बड़ा था, औरों से छोटा, और बी से बड़ा कौन, सी। बाद बाकी जो बचा, जेड बच गया, वाई बच गया, एक्स डी, इसको नोट कर दिया गया। फिर अगले स्टेप में हम क्या देखें, बी सी डी जेड वाई एक्स, फिर अगले में बी सी डी एक्स जेड वाई। अब देखो ये लास्ट है, तो आप मोटा मोटी तौर पे ये समझ गए कि एक्चुअली पैटर्न कैसे चला है। और जब ये समझ गए तो यही मैं इस चीज में चर्चा कर रहा था कि लुकिंग एट द लास्ट एंड अदर स्टेप यू कैन अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द, तो पैटर्न आपको समझ में आ गया, ठीक है ना? चलो, तो जब समझ में आ गया तो ये गिवन होने के बाद आपको सेम पैटर्न पे एक आउट, आपको और इनपुट दिया जाएगा, जैसे एक इनपुट यहाँ दे दिया, ठीक है ना? अब इस पे क्वेश्चन बनता है, जैसे एक इनपुट दे दिया आपने, ठीक है ना? अब इनपुट दे दिया तो इनपुट में वो लिखेगा, मान लो ये एक इनपुट दे दिया, अब आपको ये बोल देगा कि इसको सॉल्व करके इस पे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपने पहले पैटर्न देखा था, पैटर्न में क्या दिखा था, सब में एक एक चेंज हुआ, क्या क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेट, यही देखा था ना? तो
पैटर्न यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या आने वाला है, तो आपको दिखा था ना पीछे वाले में जो उसने बताया था क्या होता है, तो सबसे छोटे को सबसे पहले, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे एक इनपुट हमारा ये और भी रखते हैं, ई भी पहले दिया हुआ है, ठीक है ना। ये इनपुट हमारा गिवन था, तो आपको क्या दिखा कि सबसे छोटा स्टेप पहले उठना था। यहाँ सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है, ए, तो फर्स्ट स्टेप पे क्या आ जाएगा। उसके बाद क्या दिखा था, जो बच गया था सबको नोट किया गया था, तो ए तो हो गया, जो बचा उस सबको नोट कर देना है, क्योंकि दूसरा चेंज सेम स्टेप में नहीं होगा। तो यहाँ ई आ गया, भी आ गया, सी आ गया, ई आ गया, डब्ल्यू आ गया, और क्या आ गया, एक्स। ए ले चुका था तो दूसरी बार ई के बाद हमको रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या देखे थे, अब जो ए से बड़ा होगा उसको लिया जाएगा। ए से बड़ा और औरों से छोटा कौन है, बी, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट। तो ए के बाद क्या आएगा, अब दूसरा चीज तो हम लोगों ने कर लिया, तो जो अब बचेगा उसको हम लोगों को लेना है। तो क्या बचा, देखो इधर ई बचा, इधर क्या बचा, भी बचा, सी बचा, बी तो ले चुके हम लोग, तो क्या बचा, एक्स। तो दो चेंज तो हो गया, कौन कौन हुआ, ए और बी दोनों हो गया हमारा, ठीक है ना। अब थर्ड, ए बी तो हो चुका है, ए बी के बाद देखेंगे कि ए बी से बड़ा और औरों से छोटा कौन है, तो आपको दिखेगा सी, ठीक है ना। तो इधर ए बी के बाद क्या लिखेंगे, सी, और जब सी लिख लिया तो जो बचा हुआ है सबको नोट कर देंगे, तो ए बी और सी तो आ गया, तो बचा क्या आपका, ई बचा, भी बचा, डब्लू, एक्स। तो देखो इसके बाद आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आउटपुट आपका यहीं पे निकल गया, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अरेंज हो गया। अब देखो ना, ए के बाद ही बी आता है, बी के बाद ही सी आता है, सी के बाद ही आपका ई आता है, ई के बाद ही भी आता है, और भी के बाद डब्ल्यू, एक्स। ऑलरेडी चेंज हो गया, तो इसमें आगे क्या चेंज करेंगे आप, कुछ तो बचा नहीं। ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेट के लिए सेट किया, तो पीछे वाला तो अब इससे 5 को, है ना। पहला क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जाता है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस अरेंजमेंट। कहने का ये मतलब है कि इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए कितने स्टेप की जरूरत होगी, कौन से अरेंजमेंट की, इस अरेंजमेंट, है ना। तो आप खुद देखिए, इस अरेंजमेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको पहले और दूसरे और तीसरे 3 स्टेप की जरूरत पड़ी है, तो आपका आंसर क्या होगा, 5। अब इस पे और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपसे पूछेगा बताओ जो थर्ड स्टेप है उसमें राइट से तीसरा कौन है, ठीक है ना। तो आप देखिए थर्ड स्टेप कौन है, ये, इसमें राइट से तीसरा, तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका क्या है, राइट, इसका लेफ्ट है ना। तो राइट से थर्ड पूछा है, तो राइट से ये फर्स्ट हो गया, राइट से ये सेकंड हो गया, और राइट से ये थर्ड। आप ऑप्शन में देखिए ना, जो भी होगा वही आंसर होगा। अब ये पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बताओ सेकंड स्टेप लेफ्ट से तीसरे और राइट से तीसरे के बीच कौन बैठा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। किस स्टेप में बोला ये, सेकेंड स्टेप में बोला, तो सेकेंड स्टेप में आप जाएंगे और देखेंगे, देखो लेफ्ट से तीसरा ई, राइट से तीसरा ई, के बीच में बोला था, ठीक है, तो के बीच में कौन बैठा है, ई बैठा है। हमारा आंसर जिस ऑप्शन में भी रहेगा वो आंसर है। तो मोटा मोटी तौर पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि कैसे इनपुट आउटपुट को हम लोग सॉल्व करते हैं, ना, ठीक है। आई होप कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। अगर आपको इतना समझ नहीं आएगा तो आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन और पैटर्न हमारा क्या है। तो चलते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको आप लोग देखना। आप देखो ये सिर्फ अल्फाबेट नहीं रहेगा, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अल्फाबेट के साथ नंबरिंग भी आ सकता है, ठीक है ना। जैसा कि देखो इसके पीछे मैंने आपको समझाया भी है, आज में देखो बी के मिक्स शिफ्टिंग पैटर्न दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट। मतलब जैसे इधर क्या हो रहा था, जैसे आप इसमें जाओगे, इसमें क्या दिख रहा था, सिर्फ लेफ्ट से राइट चेंज हो रहा था, लेकिन किसी की लेफ्ट से भी चेंज हो जाता है और राइट से भी चेंज हो जाता है। तो वैसे कुछ मैं आपको आगाह करूंगा कि देखना है। इसके पीछे लास्ट बोला था समटाइम्स कैरेक्टर्स, देखो ये कैरेक्टर्स आ रहे हैं, डिजिट्स गेट ऑटोमेटिकली अरेंज। ऑटोमेटिकली क्या अरेंज हुआ, मैं यहाँ पे बोला ना, चाहे वो कैरेक्टर हो या डिजिट हो, गेट ऑटोमेटिकली अरेंज इन स्टेप। ऑटोमेटिकली अरेंज क्या हुआ है आप देखो, जब हम इसको बना रहे थे तो इसमें ए बी सी ई को तो हमने चेंज किया था, उसके बाद भी को चेंज किया था, लेकिन बचा हुआ अपने आप अरेंज हो गया था, सॉरी, ई तक हमने चेंज किया था, उसके बाद अपने आप क्या चेंज हुआ था, बचा था क्या लिखे थे, बी, डब्ल्यू और एक्स। तो इसको क्या चेंज करने की जरूरत नहीं, क्या नहीं करी, क्यों,
ये ऑटोमेटिक बी के बाद डब्ल्यू एस भी आना था, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अल्फाबेट था। तो ये अपने आप बी के बाद जब हम नोट करते, अब ए बी सी तो नोट किया था, जैसे ही ई नोट हुआ उसके बाद भी अपने आप आना था, डब्ल्यू अपने आप आना था, एक्स अपने आप आना था। आया ना? तो ये आप ना एक काम करो, यहाँ पे 1 मिनट वेट करो, मैं एक और चीज बताता हूँ। ठीक है ना? यहाँ पे हमने ए चेंज किया था, इसमें हमने क्या चेंज किया था? ए चेंज किया था। अगले में हम लोग क्या चेंज किए थे? बी चेंज किए थे। चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ से उठा के सी रखते थे, तो सी ए बी सी रखने के बाद बचा क्या था? ई। ई आना था, ई के बाद अपने आप बचा लिखते भी, ई आ चुका था तो लिखना नहीं था, क्या बचा? डब्ल्यू एक्स। इसी को ऑटोमेटिकली चेंज करते हैं कि ये अपने आप बैठ गया, हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेना था, ए के बाद बी, बी के बाद सी, ई, बी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू हुए, अपने आप जब ये अरेंज हो गया तो इसके लिए हमको अगला स्टेप लेने की चेंज नहीं है। इसी के बारे में बात की जा रही थी कि ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, अरेंज होता है। तो फॉर दैट स्टेप अनदर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैरेक्टर शुड बी अरेंज, मतलब वही हुआ कि अनदर स्टेप को अपने आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो वहाँ इंक्रीजिंग में अरेंज। लास्ट था द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी नोटेड दैट फ्रॉम गिवन प्रीवियस स्टेप, उसको प्रीवियस यहाँ इनपुट के सेंस में बोला जा रहा है। जैसे जब हम लोग एग्जांपल लेंगे, तो मान लो सपोज करो आपसे थर्ड वाला स्टेप दे दिया गया, इनपुट आपको नहीं पता है कि इनपुट क्या है। एक कोई क्वेश्चन में एक स्टेप दिया गया, बोलेगा कि इसका इनपुट बताइए क्या होगा, तो कभी भी जब इनपुट आपसे पूछा जाता है तो इनपुट हम निकाल नहीं पाते हैं। तो बिना बताए आपको, बिना बनाए आपका जो आंसर होगा वो होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि इनपुट क्या है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसी चीज के बारे में बोला गया था, द मोस्ट important thing is to be noted that from given step previous step can't be determined। previous से यहाँ पे इनपुट है, previous से क्या है, इनपुट से है। ठीक है ना? चलो, अब आगे एक क्वेश्चन आएगा आप लोगों के पास, जिसमें आपका कैरेक्टर भी होगा, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगा। तो आपको निकालना है कि वो एक्चुअली कैसे अरेंज हुआ है। उसके बाद अगर वो निकल नहीं पाता है तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि उसको अरेंज कैसे किया है। तो आराम से ध्यान से क्वेश्चन को आपको देखना है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इज दैट क्लियर? तो चलते हैं। हर क्वेश्चन के बाद आपको कुछ टाइम दिए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि टाइम अगर कम पड़ रहा है तो आप पॉज करके वीडियो को बना लेंगे और उसके बाद सीधा आंसर करेंगे। ठीक है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है वो ये है। ठीक है? तो यहाँ तक आपको डायरेक्शन दिया गया है, मैं थोड़ा देर समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना? और यहाँ से इनपुट दिया गया है, इनपुट पे कितने स्टेप है आपको स्टेप दिया गया है। ठीक है ना? यहाँ पे और कुछ नीचे बोला गया, तो मैं एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, योग सबको क्वेश्चन विजुअल होगा। क्या लिखा गया है? स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। ठीक है ना? फॉलोइंग मतलब क्या होता है? नीचे दिया गया। ठीक है ना? एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो अ वर्ड एंड नंबर। यहाँ पे क्या क्या दिया गया? वर्ड भी दिया गया, नंबर भी दिया गया। रीअरेंजमेंट मशीन व्हेन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड। कहने का मतलब है कि इनपुट दे दिया गया आपको एंड नंबर रीअरेंज देन फॉलोइंग अ पर्टिकुलर रूल, फॉलोइंग इज एन इनपुट एंड द रियलाइजेशन। तो कहने का मतलब क्या, देखो इसको आप नहीं भी समझते तो ऐसा समझो, एक इनपुट आपको गिवन है और इनपुट को कैसे सजाया गया है। आप तो यहाँ पे जो पीछे मैंने बताया था, उसमें ये बताया था सिर्फ क्या था, अल्फाबेट था, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया, अल्फाबेट तो दिया ही गया, साथ में आपको क्या दिया गया, ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू भी दिया गया। तो आपको समझना है पहले कि एक्चुअली कैसे बना, और फिर आपको समझने के बाद एक क्वेश्चन आएगा, इस पे एक इनपुट दिया जाएगा और उसको आपको क्या करना होगा, सेम पैटर्न पे सॉल्व करना होगा। ठीक है ना? उसके बाद ही हम क्या निकाल पाएंगे, आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है ना? तो आपके पास है ये समझने के लिए, तो पहले आपको मैं 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट, आप आराम से समझो। और उसके बाद नीचे एक इनपुट दिया गया है, तो जिस पैटर्न से यहाँ तक ये सॉल्व हुआ होगा, इस इनपुट को उसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करके बता, सॉल्व करो इसको। सारे लोग सॉल्व करेंगे प्लीज। पहले इसको समझना फिर सॉल्व, पहले यहाँ से यहाँ तक समझना और फिर सॉल्व।
आई होप इसको समझ चुके होंगे। जिन लोगों को थोड़ा लेट कर लग रहा होगा वो लोग इसको पॉज कर देंगे वीडियो को, और पॉज करने के बाद आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो ध्यान देना। यहाँ पे क्या इनपुट अगर हम लोग देखने जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लोग समझना मेरी बातों को। इनपुट में आपको क्या दिया था? राइट, ठीक है, 30 डिले एंड 53 87 आवर 19 बाई 40। तो पहला जो काम होगा इसको समझने का होगा कि एक्चुअली क्या किया गया, ठीक है ना? तो आप समझो ना, कैसे समझोगे? तो पहले फर्स्ट ऐसे फर्स्ट स्टेप को आप पढ़ लो। लास्ट स्टेप अगर आप 5 पे आते हैं तो आपको दिखेगा 87 52 46। तो आपको दिखा क्या, ये न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, सबसे बड़ा, उसके बाद उससे कम, बड़ा, सीधा सबसे छोटा, ठीक है ना? और आप जब इधर देखेंगे तो क्या पाएंगे? ये यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम, सबसे बड़ा एच है, उसके नीचे एफ, उसके नीचे टी, उसके ऊपर। इससे आप समझ गए कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का खेल हुआ है। अब फर्स्ट स्टेप पे आके समझिए कि किया क्या गया एक्चुअली। तो जब हम लोग फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आते हैं तो देखेंगे इसमें 87 लिखा गया, तो आप तो देखेंगे 87 कैसे लिया गया भाई, ऐसे दिमाग में एक बात आएगा कि एक्चुअली 87 आया कैसे। जब ऊपर ढूंढने निकलेंगे आप तो हमेशा कहाँ ढूंढेंगे? स्टेप फर्स्ट का इनपुट में ढूंढेंगे। 87 है, इसमें आप देखेंगे यहाँ 87 कहाँ है, यहाँ। तो आप सारे न्यूमेरिकल वैल्यू को जो गौर करेंगे तो यहाँ 19 है, 46 है, 87 है, 53 है, 37 है। तो आप पाएंगे कि सबसे बड़ा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको उठा के सबसे पहले ले लिया गया है। हाँ कि ना? आई होप सब लोग समझ पे आए हों। कैसे समझेंगे फिर से देखो। जैसे यहाँ पे आए तो देखिए इस लाइन में 87 आप खोजने निकले कि एक्चुअली 87 कहाँ है। इसलिए फर्स्ट है तो ऊपर देखेंगे 87 किधर है भाई, इधर। तो आप जब सारे गौर से देखेंगे तो पाएंगे 7 सबसे बड़ा था, तो आप समझ जाएंगे कि सबसे बड़ा को सबसे पहले ले लिया गया, ठीक है। आगे 87 के बाद क्या बचा? फ्लाइट 37, ठीक है ना? देखो जो बचा उसको नोट करना है, तो आप देखेंगे तो फ्लाइट ले लिया गया, तो आप समझ जाएंगे कि नोट किया गया 37। डिले, अब एन, तो एन नहीं है, तो फिर आप समझेंगे कि जब सबसे बड़ा लिया गया सबको नोट करना था तो एन कहाँ गायब हो गया? एन को यहाँ होना चाहिए था। तो आप फिर पाएंगे एन है कहाँ, एक्चुअली खोजने निकलेंगे तो पाएंगे कि एन सबसे लास्ट में है। तो आप समझ जाएंगे कि ये दोनों साइड से चेंज हुआ है। मतलब इधर से आपका क्या लिया गया है, देखो मैं फिर से आपको बताता हूँ। इधर से आपका क्या लिया गया है? न्यूमेरिकल वैल्यू लिया गया है, और इधर से क्या लिया गया है? अल्फाबेट, ठीक है ना? तो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू इधर से लिया गया, और सबसे छोटा अल्फाबेट आपका इधर से लिया गया। ए वाला, ए से स्टार्ट है ना, तो यहाँ स्टार्ट अल्फाबेट जो होगा वही कहलाएगा ए, एन। तो आप इतनी बात समझ गए कि सबसे बड़ा अल्फाबेट दोनों साइड हुआ है। जो देखो आप अगर देखोगे तो पीछे आपको समझ में आएगा, यहाँ पे लिखा गया था, कहीं पे लिखा गया था, एक मिनट रुको। हाँ यहाँ लिखा था ना, थर्ड नंबर पढ़ो। बी केयरफुल इन द मिक्स पैटर्न दैट इज शिफ्टिंग फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड। मतलब वो लेफ्ट से भी चेंज हो सकता है और वो आपका राइट से भी, दोनों साइड से चेंज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में वही हुआ है कि आपका लेफ्ट से भी आपका चेंज हुआ है और राइट से भी चेंज हुआ है। तो लेफ्ट से क्या चेंज हुआ? सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू किसको बोलते हैं? नंबरिंग को। और इधर से सबसे बड़ा अल्फाबेट, तो एन में पहला लेटर क्या है? ए, तो पहले लेटर से यहाँ पे वर्ड के पहले लेटर से छोटा बड़ा लिया गया है, ठीक है। दूसरे पैटर्न में आते हैं तो देखेंगे 87 तो आ चुका था हमारा, एन तो हमारा आ चुका था, तो ये तो चेंज है। दूसरा चेंज किया हुआ भाई, तो आपको पता चलेगा कि दूसरे स्टेप में दूसरा चेंज इधर 53 लिया गया है, इधर क्या ले लिया गया है? 22। तो आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब होगा कि 87 से जो दूसरा सबसे बड़ा होगा 50। तो जब आप खोजने निकलेंगे तो दूसरा सबसे बड़ा इधर 37, 53, 19, 46। तो दूसरा 87 के बाद सबसे बड़ा क्या था? 53। तो दूसरा सबसे बड़ा को लिया गया। उधर सबसे छोटा ए था, ए से ए के क्या था? बी, तो देखो यहाँ बी लिया, तो आप समझ के यहाँ से किसको उठा लिया गया? बाई। समझ गए? तो चेंज हुआ इधर। अब आप यहाँ से समझ गए होंगे अब जो 53 से छोटा और औरों से बड़ा नंबर हो वो लिया गया होगा। तो आप यहाँ देखिए 53, और यहाँ क्या ले लिया गया? 43। और बीच में आप देखिए यहाँ पे 87 और 53 लेने के बाद और इधर बी लेने के बाद जो बचता है उसको नोट किया गया। जैसे इधर फ्लाइट था तो फ्लाइट को नोट किया गया।
37 था तो 37 को आपको नोट किया गया, इधर डिले था तो डिले को आपको नोट किया गया, आवर था तो आवर को भी आपको क्या किया गया, नोट कर दिया गया। क्लियर है ना? और वो आपका देखो 19 था, नोट कर दिया गया, क्योंकि बाई इधर है, बाई जब इधर हम लोग ले चुके हैं तो जो बचा वो नोट करके, इधर क्या बचा था, 46 ले लिया। ठीक है ना? आप समझ पाए होंगे कि सेकंड स्टेप में कैसे चेंज किया है। क्लियर है ना? अच्छा, अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। ठीक है ना? देखो, मुद्दा ये है कि सेकंड स्टेप में ये दो चेंज हुआ और इधर से दो चेंज हुआ। अब थर्ड स्टेप में क्या आना चाहिए, तीसरा बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर आना। इसमें जब खोजने निकलोगे तो तीसरा सबसे बड़ा तो ये है, ये है, ये तीसरा सबसे बड़ा है, तो देखो 46 है। ठीक है ना? उधर से ए बी के बाद क्या है, ए बी के बाद देखो एच है, डी है, एफ है, तो बी से बड़ा आपको देखो एच डी, एफ में सबसे छोटा कौन है, डी है। देखो ए के बाद बी, बी के बाद सी नहीं था तो हम लोग सी खोजने नहीं जाएंगे क्योंकि है ही नहीं, जो है उसी पे चलेंगे। तो जब अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट चलेंगे तो ए के बाद बी के बाद डी आता है। ठीक है ना? चलो, तो आपका तीन चेंज हो गया। अब फोर्थ स्टेप में अब जो बचा उसको नोट करते हैं, तो देखिए 57, 53 और इधर क्या लिया, 46, और इधर से क्या लिया, 2 लेने के बाद बचा क्या, तो जो बचा उसको एज यूजुअल नोट कर देते हैं। इधर 46 ले लिए थे ना, तो बचा फ्लाइट, फ्लाइट आ गया, 37 आ गया, क्योंकि डिले उधर जा चुका है तो लेंगे नहीं, तो क्या लेंगे, आवर लेंगे। बचा क्या, 19 तो ले लिया। बात समझ में आया क्या? जो अरेंज हो रहा है अरेंज हो रहा है, जो बच जा रहा है वो उसको शुरू से लेकर लास्ट तक नोट करते हैं। ठीक है, यही था। अब चलो, अब हम लोग फोर्थ स्टेप की बात करेंगे। तो एक्चुअली चेंज क्या क्या हो गया उसको समझ लेते हैं। देखो, थर्ड स्टेप में ये तीन इधर से चेंज है, आपका ये तीन इधर से चेंज। तो कहने का अब ये मतलब है कि 46 से तो बड़ा है, तो बचा हुआ दो न्यूमेरिकल वैल्यू है आपको, देखो 37 और 9। तो 46 और 19 और 37 बड़ा कौन है, 37, तो देखो फोर्थ स्टेप में 37 ले लिया गया, ले लिया गया ना। अब एक तो हो चुका है, एच बड़ा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर लेते हैं तो एच पहले या एफ पहले, तो एफ, तो देखो इधर एन बाई डिले के बाद फ्लाइट लिया गया, तो बचा क्या क्या आपका, फ्लाइट ले लिया गया और 30, तो बचा क्या आपका, एक आवर बच गया तो आवर को नोट कर दिया गया, 19 बच गया तो 19 को नोट कर दिया। अब 19 को इधर लाना होगा, आवर को उधर भेजना होगा, तो देखो लास्ट 5 स्टेप वही है कि 87, 53, 46, 37, 19 to 19 आ गया। ठीक है ना? उधर से फ्लाइट तक ले लिए तो आवर इधर आएगा हमारा, यही जाके हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। 87, 53, 46, 37, 19 इधर से जाएंगे, एन, वाई, डिले, फ्लाइट, आवर, ये हमारे देखो। तो आप पैटर्न है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू से बड़े के छोटे की तरफ, और उधर से लिया है इंक्रीजिंग, इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपको देखो इधर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर लिया गया है, और इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या लिया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका क्या लिया गया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका अपोजिट साइड से आपका अल्फाबेट लिया गया और डिक्रीजिंग न्यूमेरिकल वैल्यू लिया गया। बात समझ में आई क्या? ठीक है ना? तो अब उसी पैटर्न पे हमको सॉल्व करना था, किसको, 24 क्रॉस 82 93 से 13 जैम हार और कॉपी। तो जो लोग नहीं समझे होंगे मैं इसको नोट करके भी आपको बताता हूँ, इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है ना? तो हम लोग को देखना है, इधर मैं अगले दिन को लेके आपको समझाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आए, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना? तो देखो एक स्क्रीन लेते हैं, इधर क्या इनपुट करके आपको क्या लिख करना है, ध्यान देना। इनपुट करके आपको दिया है 24, 24 के बाद लिखा है क्रॉस। ठीक है ना? क्रॉस के बाद क्या गिवन था आपका, 82, उसके बाद क्या गिवन था आपका, रोड। ठीक है ना? रोड के बाद क्या गिवन था आपका, 93, 93 के बाद क्या गिवन था आपका, सेफ। ठीक है ना? सेफ के बाद क्या था, 13, 13 के बाद क्या था आपका, जैम, यही था ना? जैम के बाद क्या था, हॉल्ट, हॉल्ट के बाद क्या आपका गिवन था, 46, यही गिवन था आपका। चलो, तो अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे कैसे ये है। ठीक है, तो देखो, आपको स्टेप फर्स्ट में क्या करना है आपको पता है। ठीक है, जस्ट तो आप देखेंगे, आपको पता था सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू आपको लिया लिया गया है फर्स्ट स्टेप में, तो सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू की तरफ हम लोग जाएंगे जब, तो सबसे बड़ा देखो 46, 13, 92, 82 और 24। आपको सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें क्या दिख जाएगा, सबसे बड़ा जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिखेगा वो दिखेगा 93। तो आपको पता है फर्स्ट स्टेप में आपको क्या ले लेना है, 93।
ठीक है ना। उसके बाद जो बचा, अब ना सबसे बड़ा अल्फाबेट तो आप इधर से न्यूमेरिकल वैल्यू से ले लिए, लेकिन उधर से क्या लेना था, राइट साइड का सबसे छोटा लेना था। तो सी है, आर है, एस है, जे है, हॉल्ट है। इसमें सबसे छोटा यही दिख रहा है आपको, टॉप। क्योंकि सी से स्टार्ट है, तो इस साइड से जो हम लोग लेंगे वो लेंगे क्रॉस, ठीक है ना। क्रॉस ले लिए, क्योंकि सी से स्टार्ट। अभी समझना मेरी बात को। अब क्या किया गया था, तो जो बच जाता है उसको नोट कर दिया गया था, ये दो के बाद जो बचा उसको नोट करते हैं, ठीक है। तो बचा क्या क्या, देखो यहाँ से 24 बच गया, है ना। 24 के बाद क्या बच गया, देखो इधर 82, चूंकि ये तो क्रॉस उधर जा चुका है। 82, 82 के बाद देखो क्या बचा, रोड। तो आपको लिख लेना है इधर क्या, रोड, ठीक है ना। रोड के बाद क्या बचा आपका 93, तो उधर देखो 93 नहीं ले सकते क्योंकि ये इधर आ चुका है, तो हम क्या लेंगे, सेव। सेव के बाद क्या बच गया, 13। 13 के बाद क्या बच गया, जैम, ठीक है ना। जैम के बाद क्या बच गया, हॉल्ट। हॉल्ट के बाद क्या बच गया, 46। और क्रॉस तो इधर आ ही चुका है। तो आप दोनों में एक इधर से और एक इधर से आपको चेंज दिखा। अब सेकंड पैटर्न, आपको याद है ना, सेकंड पैटर्न में जो 93 से बड़ा होगा या जो बचा हुआ में सबसे बड़ा होगा, तो देखो पहला काम तो ये करना है, जो आया था 93 इसको नोट कर देना है, ठीक है? अब इस सब में सबसे बड़ा 24, 82, 13, 46 में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, ये 82 दिख रहा है। तो सबसे बड़ा ले लो। सेकेंड स्टेप में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गया हमारा, ठीक है ना। चलो, अब दो चेंज हो चुके हैं। उधर से हम लोग क्या लिखे थे, तो यहाँ हम लोग लिख चुके थे, क्या लिखे थे, क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस में सी तो ले लिए थे, सी के बाद एच है, जे है, एस है और आर है। तो आप देखो, एच का नंबर होता है 8, जे का 3, एस का 19, आर का 18। मतलब सबसे पहले एच, जे, एस, आर में कौन आता है, अल्फाबेट के अकॉर्डिंग एच आता है। तो सी के बाद क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, तो दो चीज दूसरे पैटर्न में दूसरा चीज होगी। अब क्या कहानी, जो बच गया उसको नोट करना है, तो बचा क्या क्या, तो देखो 24 बच गया, क्योंकि 93 तो ले चुका है, 82 ले चुका है, बचा क्या क्या, 24। इधर क्या बच गया, रोड, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया आपका, सेफ। सेफ के बाद क्या बच गया आपका, 13। 13 के बाद आपका क्या बच गया, जैम, ठीक है। जैम के बाद क्या बच गया आपका, हॉल्ट। देखो हॉल्ट हम लोग ले चुके हैं, तो ये नोट नहीं होगा, क्योंकि ले चुके हैं। क्या बच गया, 46। 46 के लिए, अब देखो आपका ये चीज देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहने का मतलब इधर से दो चेंज हो गया, इधर से भी दो चेंज हो गया। अब हम तो कौन सी स्टेप में जाना है, थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में पता है क्या होगा, 93, 82 हो गया। अब जो बचा उसमें सबसे बड़ा 24 है, 13 है, 46 है। तो सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, पहले तो जो ले चुके हैं उसको नोट कर, 93 और 82। अब जो बचा उसमें सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा होगा, 46। तो 46 राइट साइड से क्या आएगा, सी एच के बाद छोटा में जे है, एस है या आर है, तो छोटा में क्या दिखा आपको, जैम, जे। जे के बाद ही एस आर आता है, आर के बाद एस आता है, तो जैम लेंगे। तो देखो इधर आप क्रॉस लिख दो, क्रॉस के बाद क्या लिख दो, हॉल्ट लिख दो। हॉल्ट के बाद क्या ले लो आप, जैम, ठीक है ना। इधर से तीन चेंज, इधर से भी आपका तीन चेंज हो गया, ठीक है ना, जैम लिए ना। तो जो बच गया उसको नोट कर दो, बचा क्या क्या, देखो 24 बच गया, क्या बच गया, रोड बच गया। रोड के बाद क्या बच गया, सेफ बच गया। सेफ के बाद क्या बच गया, 30। तो ये आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक बार देखो, ये 24 तो अपने आप चेंज हो गया। अब देखो ना, 46 के बाद 24 ही आना था, 24 आ चुका है, ठीक है ना। इधर से जब देखो सी एच जे, जे के बाद एक अल्फाबेट आना था, तो पहले जो हो गया वो लिखो, फोर्थ, ठीक है ना। तो 93, ठीक है ना, 82, 46, 24, देखो 46 के बाद आपका 24 आना चाहिए, 24 गिवन है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो उधर से क्या लेंगे हम, देखो उधर से क्या लेंगे, क्रॉस। उधर से क्या लेंगे, हॉल्ट। उसके बाद हॉल्ट के बाद क्या होगा, जैम। तो एक इधर से अल्फाबेट भी तो आपको आना चाहिए, तो अल्फाबेट में आपका कौन सा आने वाला है, तो देखो अल्फाबेट में बचा कौन सा, जैम हो चुका है, बचा है, तो पहले R आता है, पहले S आता है। तो आपको पता चलेगा कि पहले आर आता है, तो इधर से क्या लेंगे,
नोट ले लीजिए, जस्ट एक मिनट, ठीक है? एक मिनट लगे, हाँ, देखो इधर, ये हमारा यहाँ तक हो चुका है 46। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ तक 46 आपका आना चाहिए था, 46 24 तक आना चाहिए, 24 आप लोगों का क्या है, ऑलरेडी गिवन। ये आप लोगों को दिमाग में आ रहा है, ध्यान से देखो, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, ठीक है ना? तो 24 तो ऑलरेडी हमारा देखो गिवन था, तो गिवन जब था तो उसके लिए कोई अलग स्टेप हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है ना? तो गिवन है, उसके लिए कोई अलग स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। एक चीज तो हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हमारा गिवन दे दिया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 24 के बाद क्या आता है, 13, 13 आपको लेना। उधर से आपने क्या लिया, बोर्ड बच क्या गया, 13 आ गया, बोर्ड आ गया, सेफ। ऑलरेडी हमारा ये चेंज हो गया, मतलब 4 स्टेप में देखो, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ तक यहाँ हो गया, और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे एक बार फिर से गौर करना कि 93, 82, 46, 93, 82 चेंज था, इसके बाद हमारा सबसे बड़ा आना चाहिए था, आया ना, तो वो यहाँ पे ले लिए थे, जब ये 46 ले लिए तो गिवन बचा क्या, लेना ही था 24। ये तो ऑलरेडी चेंज हो गया, तो चेंज ऑलरेडी हो गया, तो बचा हुआ नीचे जैसे ही तो ऑलरेडी चेंज हो गया। चेंज के लिए वो स्क्रिप्ट नहीं कहलाता, आपको ये करना ही पड़ेगा, तो दैट आगे कर लेते हैं। यहाँ 24 के बाद 24 दूंगा, तो इसको मैं चेंज करके सीधा 30 को उठा के इधर। अब इधर से जब आते हैं तो सी जे के बाद हम सी हॉल्ट और जैम के बाद क्या लेना पड़ता है, सेफ रोड में से रोड लेना पड़ता है, तो रोड आ गया। तो जो बचा उसको ऐसे भी नोट करके, तो रोड बचा क्या था, सेफ, तो सेफ को नोट, जैसे ही सेफ नोट किया, तो ऑलरेडी ये चेंज हो गया, देख लो 93 मैं मिटा के ऊपर बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? और क्या था यहाँ देख लेते हैं, 82, 82 के बाद क्या लिखे थे, बचा क्या था इधर, 24, ठीक है ना? बचा क्या था इधर, रोड, रोड के बाद इधर सेफ था, इधर क्या, 93, 82, 46, 24 ये ले लिए थे, उसमें जो बचा था इसको उठा के रख लिया, रूट 13, 13 के बाद रोड तो इधर आ गया था, तो देखो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या हो गया, असेंडिंग, ठीक है ना? तो आइए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द सेकंड स्टेप आफ्टर रीअरेंजमेंट, स्टेप रीअरेंजमेंट की बात करोगे तो सेकंड स्टेप में क्या दिखा था आपको, देख लो 93, 82, 24, ठीक है ना? तो देखो 93, 82, 24 कंटिन्यू होना चाहिए, 93, 82, 24, देखो इसमें 82 के बाद 24 नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ 93, 82, 24 है, इसमें भी नहीं है, यहाँ तक है, आगे देखो रोड का, रोड सेफ 13 होना चाहिए, देखो मिला के, रोड सेफ 13, देखो दिया हुआ है, रोड सेफ 13, उसके बाद जैम 46 हॉल्ट क्रॉस, जैम 46 हॉल्ट, देखो इधर, देखो यहाँ जैम 46 हॉल्ट क्रॉस, तो देखो यहाँ गिवन है ना, तो ये किस कौन सा आंसर हो जाएगा, C। क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेकंड स्टेप आफ्टर रीअरेंजमेंट, तो आप लोगों को जो मैंने बताया था आपको नोट करे हो, नोट किए होगा तो उसको मिला लो, आपका सेकंड स्टेप में यही चीज आती है, तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी आपको लेट लगे तो उसको पॉज करके आप देख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फाइनल अरेंजमेंट, फाइनल अरेंजमेंट क्या है, फाइनल मतलब लास्ट, तो आप एक बार देख लेना, जिसको कॉपी में नोट किए रहना, फिर उसके बाद क्वेश्चन जब आएगा तो देख लेना। देखो क्या है, फाइनल में क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और ऑर्डर में न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना? और लास्ट से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका पूरा ये होना चाहिए, तो किस स्टेप में एक बार देखो, ये डिक्रीजिंग है, ठीक है 46, और यहाँ तक डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग भी तो होना चाहिए। सी के बाद देखो एच, एच के बाद जे, जे के बाद आर, आर के बाद ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये हमारा यही क्या होगा, cancel। अब एक बार अगर इसको देखना चाहो तो ये नहीं हो सकता, 82, 46 पहले 24 आना चाहिए, तो 30 नहीं होगा, 13 नहीं होना चाहिए, ये ठीक है 93 टू 46 यहाँ तक तो ठीक है। अब उधर से देखो क्रॉस पहले होना चाहिए, तो क्या देखना चाहिए, ये ऑप्शन कट गया, ठीक है ना? अब ये हो नहीं सकता क्योंकि हमारा पहले न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट था, तो आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट स्टेप मतलब ये हो जाएगा, ठीक है? आई होप आप लोग समझ रहे होंगे।
जिनको समझ नहीं आएगा, प्रॉब्लम होगी, पॉज़ करके वीडियो को देखेंगे या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी स्टेप 6 ऑफ द अबव इनपुट, ठीक है ना? स्टेप 6 क्या बोला ये? द फॉलोइंग विल बी द स्टेप 6 ऑफ द अबव इनपुट, ठीक है ना? अबव इनपुट का स्टेप 6 कौन-सा बनने वाला है? स्टेप 6 तो देखो यहाँ पे स्टेप 6 हम लोग का आया था क्या? ठीक है ना? नहीं, हमारा 4 ही स्टेप में खत्म हो गया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देयर विल बी नो सच स्टेप एज़ इट गेट्स अरेंज्ड बिफोर स्टेप 6, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा कितने स्टेप में चेंज हुई थी क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो 4 ही स्टेप, 1, 2, 3, 4 ही स्टेप है। जब 4 ही स्टेप में चेंज हुई थी, तो हम लोग 6 स्टेप कहाँ से लाएँगे? ठीक है ना? तो हम लोग लिखेंगे देयर विल बी नो सच स्टेप एज़ इट गेट्स अरेंज्ड बिफोर स्टेप। चलो 4 नंबर, इन स्टेप 3 क्या बोल रहे हैं? In step third, which of the following would be the third word number from the left? क्या बोला ये? In step 3 किस स्टेप की बात कर रहा है? 3 स्टेप, क्या खोजना है वो थर्ड स्टेप? Which of the following would be the थर्ड वर्ड या मतलब तीसरा वर्ड या नंबर कहाँ से? लेफ्ट से। लेफ्ट से तीसरा या वर्ड या नंबर कौन होगा? स्टेप 3 में। तो लेफ्ट से तीसरा कौन सा है? स्टेप 3। स्टेप 3 कौन सा है? स्टेप 3 तो हमारा यही है। तो लेफ्ट से थर्ड की बात करेगा तो पहला है लेफ्ट, दूसरा है ये और तीसरा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 46, ठीक है ना? तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन 46 किसमें है ना वो देखिए, 46 बी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर कौन सा है? क्लियर है? लास्ट है, व्हिच स्टेप वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट, ठीक है ना? आउटपुट, ठीक है ना? मतलब आपको बोला व्हिच वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट, आउटपुट कौन सा होगा? सुनो, मान लो ये कितना नंबर स्टेप है यही देख के बताना है, तो एक बार खोज लो कि उसमें जाके कितना नंबर स्टेप है। आप जाके देखो कि ये कौन सा है, ठीक है ना? विच स्टेप वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट, ठीक है ना? तो जाके आप देखोगे 93, 24, 82 रोड। आप यहाँ से जाके आप मिला लेना, जो भी होगा उसका आप लोग आंसर कर देना। आपका आंसर ऑप्शन मान लो 1 में, स्टेप 1 में होगा 1 में डालना, स्टेप 2 में अगर वो दिया होगा 2 मारना, 3 में होगा तो 3 डालना, 4 में होगा तो 4 डालना। तो ये क्वेश्चन अब हम लोग बात करते हैं 6 टू 10 की, ठीक है ना? फिर से आपको ऑलमोस्ट समझ में आ गया होगा क्या है, तो देखो यहाँ फिर से वही डायरेक्शन दिया है, वही काम करना है कि यहाँ एक इनपुट दिया गया है, ठीक है ना? इनपुट के बाद इतने सारे आपको स्टेप दिए गए, स्टेप 5 स्टेप, ठीक है ना? और यहाँ पे आपको इससे इसको समझ लेना है और फिर आपको एक इनपुट दिया गया है नीचे, ठीक है ना? ये इनपुट दिया गया है, आपको इस इनपुट को समझ के आंसर देना है, सेम पैटर्न पे सजाना है और फिर पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो स्टार्ट करो आप। ओके गाइस, आप लोग इस क्वेश्चन को आप लोग ना इस क्वेश्चन को बना लेना, ठीक है ना? और इसके बाद मैं अभी कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? उसको बना के रखना, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे, राइट ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ भी आपको चला जाएगा, ठीक है ना? बट अभी स्क्रीनशॉट ले लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आपका टेलीग्राम चैनल या पीडीएफ जो भी होगा उसका आपको लिंक दिया रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन ले लो, इसका ले लो, 9 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो आप ये क्वेश्चन बना के रखोगे, अगर आपसे हो पाता है तो ठीक, नहीं तो मैं आके इसको सॉल्व करूँगा। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, ठीक है ना? और इसको बना के आप लोग रखेंगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आके फिर इसका डाउट क्लियर करूँगा कि कैसा हुआ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।